क्वेश्चन नंबर 8 में पहले देख लो क्या क्या लिखना क्या क्या तुमने, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करना पूरा क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है तुमने इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो कॉपी एंड पेस्ट है। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, प्रोविजन, ठीक है। स्टॉक, फिर लायबिलिटी साइड उठाते हैं। पार्टनर कौन कौन है? सोनिया एंड सोनिया का लोन तो आएगा नहीं क्योंकि लोन अकाउंट बनेगा। बैंक लोन आएगा, बाय बैंक लोन, बाय क्रेडिटर्स। ये कॉपी एंड पेस्ट हो गया, ठीक है एज इट इज। अब सुनो ध्यान से। मशीनरी हमारी बिकी, मशीनरी हमारे पास है 1,40,000 की, 80% है बिकी बाय बैंक, मशीनरी रियलाइज्ड, इसका 80% निकाल लेना, 1,12,000 बनेगा। फर्नीचर बिका कितने में? एट 60% लेस, 60% कम में बिका है। फर्नीचर हमारा 80,000 का था, 60% निकलता है 48,000, कम में बिका 48,000, यानी 32,000 में बिका है। कितने बिका है? तो इसको लिखोगे बाय बैंक मशीनरी, बाय बैंक फर्नीचर। मशीनरी में 1,12,000 आ जाएगा और फर्नीचर में आ जाएगा 32,000। इसके बाद ध्यान से पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेटर्स 5,000 तो हो गए बैड, टोटल डेटर्स थे 125 के, इसमें से 5,000 तो डूब गए, बचे कितने? एक पीस। एक पीस में से मिले कितने? तो आप इसको लिखोगे बाय बैंक डेटर्स रियलाइज्ड 120 का 90% बनेगा 1,00,000। फिर क्रेडिटर्स टुक अवे हाफ ऑफ द स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर, जितने भी क्रेडिटर्स थे ये वाले, इनको आधा स्टॉक दे दिया, उनका हिसाब नील, ठीक है। तो लिखा हुआ है क्रेडिटर्स टुक अवे हाफ ऑफ द स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर। स्टॉक है कितना? आधा कौन ले गए? क्रेडिटर्स। अभी आधा बचा हुआ है, वो देख लेंगे उसका क्या किया, आगे देखते हैं। रिमेनिंग स्टॉक बिका कितने में? तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक स्टॉक रियलाइज्ड 72,000। तो किसी भी लाइबिलिटी की पेमेंट अगर आप एसेट देकर करते हो उसकी एंट्री तो नहीं होगी, इस 70,000 की 30,000 से कैंसिल हो जाएगी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹14,000 पे किसने किया? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू साइड में आता है, टू बैंक आता है या टू पार्टनर का नाम आता है। इसमें रोहित लिखा था, टू रोहित कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस। फिर यहां तक करने के बाद क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आप चेक करोगे कि क्या सारी लाइबिलिटी पे कर दी है। मेरे ख्याल से बैंक लोन पे नहीं करा, क्या करा हुआ है? नहीं लिखा। पेमेंट करोगे सेम अमाउंट, 2,20,000 का लोन था, सेम अमाउंट पे कर दोगे टू बैंक ब्रैकेट में बैंक लोन पेड सेम अमाउंट। कहां पर? टू बैंक ब्रैकेट में बैंक लोन, क्योंकि पेमेंट की जाती है तो चेक से ही तो की जाएगी। अगर मैंने बैंक से लोन ले रखा है, मुझे बैंक को वापस करना पड़ेगा, तो ऑनलाइन तो पेमेंट करूंगा, है ना। तो कोई भी लाइबिलिटी हो, किसी भी लाइबिलिटी की पेमेंट करनी हो, टू बैंक की आएगा। क्लियर? अच्छा, फिर चेक करोगे, सुनो मेरी बात ध्यान से, फिर आप चेक करोगे क्या सारी टेंजिबल एसेट बिक चुकी है। टेंजिबल बताना, बिल्डिंग बिक चुकी है, लिखा हुआ कहीं पे? नहीं लिखा। सेम अमाउंट से बेच देना, बाय बैंक बिल्डिंग रियलाइज्ड सेम अमाउंट। मशीनरी बिक गई है? बिक गई है। फर्नीचर भी बिक गया, लेटर्स भी हो गए, स्टॉक भी हो गया, बस खत्म। थर्ड पॉइंट को इसका नहीं लिखेंगे क्योंकि वो आधा स्टॉक दे देना उनको। किसी भी लाइबिलिटी की पेमेंट अगर आप एसेट देकर करते हो तो उसकी एंट्री नहीं होती, छोड़ देना उसको। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 पे एक तो लिखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरे डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में रियलाइजेशन अकाउंट में दो ही चीजें थी, एक तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला जो मैंने कल बताया था, वो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आज बताने जा रहा हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, ये है उसका फॉर्मेट। और तुमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर क्या क्या करना है, क्या क्या? डेटर्स, प्रोविजन बाय साइड में, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, ये जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जैसे कि एडमिशन रिटायरमेंट में भी जाते हैं, ठीक है। इधर से क्रेडिटर्स
अनुराग पार्टनर है, ये इसकी वाइफ है, ये पहले पैसे मांगेगी कि फॉर्म बंद करो, मेरे पैसे तो दो मुझको जो मुझसे उधार लिए थे, तो इसके पैसे देने हैं। तो बाय क्रेडिटर्स, बाय मिसिस अनुराग लोन, इसका दोगे? नहीं। ठीक है, चलो लिखते हैं इसको, पहले एसेट्स लिखते हैं इधर, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताते जाना मुझे क्या क्या है। ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से, लायबिलिटी साइड में देखो क्या क्या है। क्रेडिटर्स मिसिस अनुराग लोन, क्रेडिटर्स है 60, मिसिस अनुराग लोन है 80। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तब डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखे। क्या बोला मैंने? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तब डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर इन्वेस्टमेंट, पर इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दे रखी है ना, कितनी है? पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है, ये रहा। तो कहने का मतलब है, अगर तो इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर इन्वेस्टमेंट गिवन है तो इन्वेस्टमेंट को रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, दो ही केस एग्जैक्ट सेम अमाउंट से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे कि कितनी कम हुई है कितनी ज्यादा हुई है, तो एग्जैक्ट लिख दो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अमाउंट। अगर आपसे पूछा जाए कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या करते हैं, फिर आप कहोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए रिलेशन अकाउंट में कब दिखाएंगे, तो आपका आंसर होगा कि सर जब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दी हुई, हम पूछें कितना दिखाओगे, आप कहोगे सर सेम अमाउंट से, सेम इन्वेस्टमेंट, सेम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एज इट इज। क्लियर? ये वाला केस हमने कल किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, यानी दोनों केस इंपॉर्टेंट वाले इसी क्वेश्चन में आ गए। जो कल नहीं आए थे वो भी ध्यान से सुन लो, या जिसने लेक्चर नहीं देखा वो भी सुन लो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 1,20,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है कि वर्कर को क्लेम देना पड़ा तो इसमें से निकाल लेंगे, और क्वेश्चन में लिखा क्या है, द फर्म हैड टू पे 90,000 एज कंपनसेशन टू। तो आप क्या करो, पेमेंट तो करनी है, तो यहां लिखो पेमेंट करो टू बैंक वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेड, हाउ मच। पर हमारे पास क्या पड़ा हुआ था? रिजर्व। क्या पड़ा था कि 90,000 कहाँ से निकालेंगे? रिजर्व में से। तो आप क्या करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। 120 था टोटल, उसमें से 90,000 निकाल लो। अगर ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ना होता, फिर ये जाता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किसमें जाता? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये हम कल करा था हमने, क्लेम हमारे पास है 90, रिजर्व 120 था, 120 में से 90 निकाला और 90 पे कर दिया, बाकी जो बचा हुआ 30 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो दो केस हो गए। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कहाँ दिखाते हैं, तो आपका आंसर होगा सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपका आंसर, अब आपसे पूछा जाए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को रियलाइजेशन में कब दिखाते हैं, तो आपका आंसर होगा जब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दिया हुआ है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहाँ जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। रिलेशन में कब जाएगा? जब इन्वेस्टमेंट दे रखी है वो भी सेम अमाउंट से ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर? ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। आगे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, अनुराग ओवर 60% ऑफ द स्टॉक एट डिस्काउंट ऑफ, स्टॉक है कितना? 1 लाख का। 1 लाख का 60% कितना हुआ? 60,000। कितने में लेकर गए? 60,000 वाला स्टॉक 20% डिस्काउंट पे। कौन लेकर गया? तो वर्किंग नोट में यहाँ पे बना लेना बेशक कि स्टॉक था 1 लाख का, इसका 60% बना 60,000, कितने परसेंट डिस्काउंट पे? 20% निकलेगा 12,000। कौन लेकर गया ये? तो जब भी कोई एसेट पार्टनर लेकर जाता है तो यहाँ लिखेंगे बाय
अनुराग कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में स्टॉक टेकन। अभी स्टॉक बचा कितना हुआ है 1 लाख में 60% कितना हुआ 60 बचा कितना अभी ये बचा हुआ है इसका तो खत्म हो गया ये तो दिखा दिया हमने शो कर दिया 40,000 वाला बचा हुआ है 40,000 का क्या किया वो देख लेते हैं। ये लिखा हुआ रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड नहीं ये ना 25% ऑफ द 40,000 का स्टॉक बचा हुआ है उसका 25% ये 40,000 का स्टॉक बचा हुआ है ये 40 का इसका 25% निकाल लो कितना बनता है 25% बनेगा 10,000 कितना बनेगा 10,000 10,000 वाला कितने में बेचा वो लिखा हुआ है 40% प्रॉफिट में तो 10,000 वाली चीज 40% प्रॉफिट यानी 4,000 प्रॉफिट में बेची है तो बेची कितने में 14 तो जब भी स्टॉक बेचोगे क्या लिखते हैं बाय बैंक स्टॉक रियलाइज्ड अभी स्टॉक बता सकते हो कितने का बचा हुआ है 30,000 का बचा हुआ है 40 में से 10 वाले का तो हिसाब हो गया बाकी अभी 30 का बचा हुआ है देख लेते हैं इसका क्या हुआ रिमेनिंग स्टॉक वॉज फाउंड ऑब्सोलीट ऑब्सोलीट का तो खत्म हो गया कबाड़ नथिंग कुड बी रियलाइज कुछ नहीं मिलना उसमें से छोड़ दो बस पैसा ही नहीं आना बाकी बचेगा आना ही नहीं तो फिर क्यों लिखना तो दो ही चीजें होती है पैसा आया वो लिखो पार्टनर लेकर गया था वो लिखो बस तो पहला पॉइंट हो गया सेकंड भी हो गया सन्ड्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सन्ड्री क्रेडिटर्स कवर इन्वेस्टमेंट इन किसी भी लाइबिलिटी की पेमेंट अगर आप एसेट देकर करते हो उसकी एंट्री ये वाला भी छोड़ दो सन्ड्री डेटर्स रियलाइज्ड कितने में डेटर्स थे कितने के 70% में क्या है डेटर्स ये रहे डेटर्स ये रहे 60 के थे पैसा आया है 75% बाय बैंक डेटर्स रियलाइज्ड 75% निकलेगा 40 आगे देखते हैं प्लांट कितने में बिका 20% कम में देखते हैं प्लांट कितने का था प्लांट था 4 लाख का 20% कम में बिका है 20% निकलेगा 80,000 80,000 कम में बिका है और 3 लाख इसके बाद आपके पास लिखा हुआ है प्रेम एग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग रेजोल्यूशन प्रेम कह रहा है पीछे हट जाओ सारे मैं सामान बेचूंगा इसकी टेंशन ना लो पैसे मैं लेके आऊंगा एंड ही वाज गिवन फर्नीचर एज हिज अब वो काम कर रहा है तो उसको खर्चा देना पड़ेगा खर्चा देते तो टू बैंक लिखते हैं खर्चे की जगह दे क्या दिया फर्नीचर तो किसी भी लाइबिलिटी की पेमेंट या किसी भी एक्सपेंस की पेमेंट अगर एसेट देकर की जाती है तो उसकी एंट्री नहीं तो रेम्युनरेशन आपका एक्सपेंस है उसके बदले फर्नीचर दे दिया तो उसकी एंट्री नहीं है तो इसको भी इग्नोर कर दो दो एंट्री इग्नोर होगी क्या क्या थर्ड वाली और फिफ्थ वाली सिक्स देख लो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज डेबिट साइड में टू बैंक यहां लिखो टू रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 लास्ट में चेक किया जाता है कि सबसे पहले कि हमने क्या सारी लाइबिलिटी पे कर दी है क्रेडिटर्स पे कर दिया क्रेडिटर से कुछ दिया था मेरे ख्याल से कि नहीं दिया था हाँ इन्वेस्टमेंट दी थी इन्वेस्टमेंट दी थी छोड़ दो मिसिस अनुराग लोन पे करा है तो करो पे सेम अमाउंट से टू बैंक मिसिस अनुराग लोन सेम अमाउंट से पे कर दो और कोई लाइबिलिटी नहीं बची आईएफआर तो हमने खुद बनाया था लाइबिलिटी नहीं होती इधर देखो सारी एसेट बिक गई डेटर्स तो बिक गए थे स्टॉक भी बिक गया था फर्नीचर बिक गया था दे दिया था प्लांट भी बिक गया इन्वेस्टमेंट भी ले गया था कोई खत्म बैलेंसिंग कर लेना आंसर आ जाएगा ठीक है जी काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना इसको और ये जरूर करके देखना तो ये प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन भी ट्राई करना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके इलस्ट्रेशन भी ट्राई किया करो 9 तक करना फिर आप